स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5 में सब्जेक्ट हिंदी में सेकंड सेमेस्टर का सेकंड लेसन है 7 नंबर का डाके की कहानी कवरसी की जुबानी। तो शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा था। सुबह 11:30 बजे है। खिड़की की गुनगुनी धूप छुनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाक फटाफट छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी की बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है कि शिमला, बराबर शिमला शहर की बात है। शिमला तो आप लोग सुनना ही होगा कि रोड पे जनरल पोस्ट ऑफिस है। वही पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा था। 11:30 बजे थे। खिड़की से गुनगुनी धूप छानकर आ रही थी। धूप में मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रही थी। वही मैंने यानी लेखक ने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की थी। वही बातचीत आगे लेसन में दी गई है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। वही लेखक पूछते कि आपका शुभ नाम क्या है, तो पोस्ट डाकिया बोलते मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ, रहता हूँ और मेरी उम्र 45 साल की है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। कि दूसरा प्रश्न पूछते कि आपके परिवार में कौन है, उसके बारे में बताइए। तो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और भी बेटा था। वो मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कि मेरे अभी 4 बच्चे हैं, उसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। और मेरा एक और बेटा था, वो गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते के टाइम गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इसी तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? अभी आगे लेखक पूछते कि आपके बेटे के बारे में सुन के हमें दुख हुआ है, लेकिन आपके इलाके में ऐसी इस तरह की घटना होती रहती है क्या? जी, ऐसी घटना होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढालों या डोका से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। फिर भी वहां ऐसे ही रास्ते से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते नहीं है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल से हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चल के ही पहुंच सकते हैं। कि हाँ, ऐसी घटना हमारे लिए साधारण ही है, क्योंकि हर साल सिंची डालों में या डाकों के घास काटते हुए बहुत सारी कई औरतें गिरकर मर जा चुकी है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते पे चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। हमारे गांव तक अभी तक बस पहुंच नहीं पाई है। और हिमाचल के ऐसे बहुत सारे हजारों गांव है, वहां पे आज भी पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? कि मेरे लेखक पूछे कभी ऐसा रास्ता नहीं, कुछ बस ऐसा कुछ नहीं, तो आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? आगे का प्रश्न पूछते हैं लेखक। मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी, दूसरी 12वीं तक और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वो लगभग गांव से 5 किलोमीटर दूर वो स्कूल है। मेरी एक वो लड़की है, वो 10 तक पढ़ी, दूसरी 12वीं तक पढ़ी और तीसरी लड़की अभी 12वीं में पढ़ रही है। और जो मेरा लड़का है वो अभी 10वीं क्लास में है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। कि पहले मैं भारतीय डाक सेवा के ग्रामीण डाक इलाके में सेवक का काम करता, अभी मैं पैकर बन चुका हूँ, पर वही नीली वर्दी के साथ में अभी डाक की सेवक ही हूँ। अभी ये है वो कंवर सिंह है। डाक सेवक को करना क्या होता है? अभी लेखक आगे पूछे
कि डाक सेवा को क्या करना होता है। मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ कि डाक सेवा को बहुत चीज करनी रहती है, बहुत कम। चिट्ठियाँ, रजिस्टर पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन यदि गांव-गांव तक मुझे वहां पे जाता हूँ और पहुंचाता हूँ। क्या यह सब भी अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। कि लेखक अभी आगे पूछे, क्या यह अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत सारे नए तरीके आ गए। अभी तो एक दूसरे को पहुंचाने के लिए नए साधन आ चुके, संदेशा पहुंचाने के लिए। शहरों में भले ही आज संदेश देने में कई साधन आ गए, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाकी है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। कि शहर में भले ही आज संदेश के कई अलग अलग साधन आ चुके हैं, जैसे फोन, मोबाइल से ईमेल, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश का पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? डाकिये। इसलिए गांव के लोग डाकिये का इज्जत, आदर और सम्मान करते हैं और चिट्ठी पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? कि लेखक पूछे कि मैंने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, तो यह भला ही कैसे है? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश में किसी भी कोने में यह चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड को तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। कि हाँ, आपने जो सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है। हमारे देश की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा और सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपए में हम संदेश एक जगह से दूसरे कोने तक चिट्ठी भेज सकते हैं और पोस्ट का तो केवल 25 पैसे का ही था पहले, यानी 25 पैसे में हम देश के हर कोने में अपना संदेशा भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। हमें पूछते हैं कि आपको अपनी नौकरी में बहुत मजा आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही को मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसे बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी की रजिस्ट्री पत्र पहुंचता हूं, तो जिसमें किसी कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों का पेंशन हर 6 महीने में एक बार इकट्ठी दी जाती है। कि मुझे अपनी नौकरी करने में बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जब दूर नौकरी करने वाला सिपाही अपने मम्मी बाप मनी ऑर्डर लेके उसके बूढ़े बाप बाप के पास पहुंचता हूँ मैं, तो पैसा लेके, तो वो उसका खुशी भरा चेहरा देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बाद में रजिस्टर में किसी का रिजल्ट होता है, किसी का नियुक्ति पत्र, तो लोगों की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और बूढ़े दादा दादी अपने पेंशन मिलने पर वो जितने खुश होते हैं, यह देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और 6 महीनों तक मेरा वो लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या है कि बूढ़े लोगों का पेंशन हर 6 महीने में एक साथ इकट्ठा दिया जाता है। आप क्या शुरू में इसी डाक सेवा में काम कर रहे हैं? अभी लेखक आगे पूछे कि आप शुरुआत से यही डाक पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हो क्या? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। उसके बाद 5 साल तक इसी जिले का काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है, न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह पे ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। कि शुरू में मैंने लाहौल स्पीति जिले के
कीबर गांव में 3 साल तक नौकरी पहले शुरुआत में करते, उसके बाद हिमाचल के सबसे ऊंचा गांव है वहां पे जॉब किया है। उसके बाद 5 साल तक उन्होंने जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले की में नौकरी की है। इस वक्त उस गांव में पहले के जमाने टेलीफोन नहीं थे, बस से भी मुख्यालय तक की जाती थी, और कई ऐसे गांव है जहाँ पे बस भी नहीं जाती है और टेलीफोन भी नहीं, उसमें जगह पे ग्रामीण डाक सेवा को बहुत मान सम्मान मिला जाता था। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। कि आगे पूछते लेकर क्या पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो जाहिर की बात है कि डाक सेवा पहुंचाने का आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकोपियो में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो हाँ, मुश्किलें तो बहुत आती है। जब मैं किन्नौर के जिले के मुख्यालय रिकोंगपियो के में नौकरी करता था, वो सुबह 6 बजे की मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती। 6 बजे वो सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रख देता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारते थे। पैकर का ये सब से करने का पड़ते हैं कि पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमालय प्रदेश में बहुत ठंड तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती थी। कि किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी कभी कभी बर्फबारी होती थी। बर्फ में चलने में बहुत हुए पैरों को ठंड से बचना पड़ता था, वरना स्नोबॉल्ट हो जाता था, जिससे पूरे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां जड़ सकती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। कि वहां पे बर्फ में चलने में पैरों में ठंड से बचना पड़ता था, वरना वो स्नो बाइट नाम हो जाता था, जिससे क्या होता था कि पैर नीले पड़ जाते थे और उंगलियां उनसे गिरनी हो जाती थी, जिससे उंगलियां जड़ सकती थी। और जिले में मुझे हर रोज एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचने लगभग पूरा 26 किलोमीटर रोजाना रोज चलना पड़ता था। हिमालय में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती थी। हिमालय में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था। हिमालय के गांव छोटे छोटे होते थे। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी 6-7 घर ही होते थे। और हिमालय में क्या है कि छोटे छोटे गांव होते थे और एक गांव में कम से कम 8-10 ही घर थे या 6-7 ही घर होते थे, इसलिए चलना काफी पड़ता था। इसके लिए ज्यादा चलना पड़ता था। चलना तो खैर हमारी आदत ही शामिल हो चुका था। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है, कि चलना ही हमारे आदत हो गई थी और ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में चलना ही चलना था। आपने बताया था कि आप पहले डाक सेवक थे, अब पैकर है, इसके आगे कोई प्रमोशन है क्या? अभी पूछते हैं कि पहले आप डाक सेवक थे, उसके बाद पैकर बने, और आगे की कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम होता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठ के काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। जब तो डाकिये की नौकरी में लगभग बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हमसे जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों को काम करने का बोझ प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय में कैसे चलेगा। कि पैकर के बाद हम लोग डाकिया भी बन सकते हैं, बस इम्तिहान एग्जाम पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन कम है। सारा दिन कुर्सी में बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू की जितना ही हो जाता है। अब डाकिये की नौकरी में लगना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है,
क्योंकि हमें जितने डाकिये रिटायर हो जाते उसकी जगह पे नए डाकिये लेते नहीं भर्ती नहीं के पुराने डाकियों के। इसके लिए दिन प्रतिदिन अभी काम का बोझा बढ़ी रहा है और पता नहीं अभी आने वाले समय में वो कैसा चलेगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो कि काम के टाइम पे आपको कोई खास बात हुई, ऐसा कोई घटना आप मेरे को बताइए। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया जाता था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। कि हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जब स्टार्टिंग जो हुआ तो शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था, तब मुझे रात के समय पे रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया जाता था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को लगभग रात के 10:30 बजा था। तभी बाहर से पोस्ट ऑफिस का किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुम से बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। कि मैंने पूछा कि कौन हो? तो जवाब दिया कि दरवाजा खोलो, तुम्हें से बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर आके मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कि मैंने पूछा कि तुम लोग मुझे क्यों पीट रहे हो? तो कोई जवाब देते नहीं। सारे ऑफिस की लाइट बंद कर दी और इससे पहले ही कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पे किसी ने भारी चीज से कोई बाहर मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। कि क्या हुआ? वो लोग सबने पूरी लाइट बंद की पोस्ट ऑफिस की और उसके बाद किसी ने मेरे सर पे वार किया, इससे मेरा सर फट गया। लगातार मैं चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता चला नहीं। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उस दिन मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और पोस्ट ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे दरवाजा के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे। इसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख में दिखाई नहीं देता। के बाद में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद सुबह देखा तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया था। मुझे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और उन दिनों में मेरा 17 साल का जो बेटा है वो मेरे साथ रहता था। इसके लिए उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर और पड़ोस में ऑफिस में जो काम कर रहे लोग भी नजदीक रहते थे, वो आते और दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर घुसते और अस्पताल पहुंचाते है। और कंवर सिंह की जो सर पे बहुत सारे टाके भी आए थे। इसकी वजह से आज भी उन्हें एक आंख में दिखाई देता नहीं है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाकी चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। इस इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रसिद्ध पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ और सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें से बचाने के लिए मुझे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया था और 2004 में मुझे 500 रुपये और पत्र दिया था, परिणाम पत्र दिया था। यह देख के मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुआ और आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आप लोग को अच्छे से लेसन रीडिंग करना है और समझना है। थैंक यू।